ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 21। आज हम चर्चा करेंगे। सॉरी 20वां श्लोक पढ़ेंगे हम लोग आज। मंडव्यासपद्भगवान् प्रजा सम्या मनोयमा भ्रतुक्षेत्र भुजिष्यायां जता सत्यावती सुतात। मंडव्यासपद्भगवान् प्रजा सम्या मनोयमा भ्रतुक्षेत्रे भुजिष्यायां जता सत्यावती सुतात। मंडव्यासपद्भगवान् प्रजा सम्या मनोयमा भ्रतुक्षेत्रे भुजिष्यायां जता सत्यावती सुतात। आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहे जरूर पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए माता। मंडव्यशापत् भगवान् प्रजा संयम मनोयमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायां जाता सत्यवती सुतात। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता हरे कृष्ण। वैद्यावाय भगवान प्रजा रेदो हुए केशुत बहु केशयम जाता सत्वयता सुतता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मांडव्यायासपद्भगवान् प्रजा संयमनो यम भ्रातु क्षेत्रे भुजेशयाम जात सत्यवती सुता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। माण्डव्यसपद्भगवान् प्राजा संयमानो यमः क्रतुक्षेत्रे भुजिष्यास्यां जता सत्वती सुतात्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे डॉली माता जी आप पढ़िए। मांडव्याश पढ़ रहे हैं भागवतम के तीसरा स्कंद मैत्रेय और विदुर के आपस में जो वार्तालाप है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो टुडे आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसका 20वां श्लोक। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है विदुर जी की थोड़ी हिस्ट्री बताई जा रही है कि कौन है, कैसे उनको श्राप मिला, कैसे इस भौतिक जगत में आए। तो उसके बारे में बताया गया। पिछला जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने मेन फोकस हम लोगों ने पढ़ा था गर्भधान संस्कार का, कि किस प्रकार से, क्योंकि जो विदुर के जो पिता हैं जिनके वीर्य से वो उत्पन्न हुए, वो एक महान भक्त हैं, भगवान के ही इनकारनेशन माने जाते हैं, व्यास देव जी। अब उनके वीर्य से उत्पन्न है तो ये भी एक महान भक्त के रूप में आए। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यदि जैसे भक्ति में ही कोई स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, आपस में आते हैं, एक साथ विवाह बंधन में बनते हैं, तो आपस में थोड़ी तपस्या करके गर्भधान संस्कार एक संस्कार होता है, ऐसे 16 संस्कार होते हैं। एक संस्कार का पालन करके एक अच्छी आत्मा को, एक अच्छी चेतना वाली आत्मा, एक जीव को गर्भ में निमंत्रित करते हैं। इस प्रकार से वो एक बहुत ही कृष्ण भावन भावित संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उस नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जानकारी दी थी कि बहुत अनिवार्य है कि संभोग के समय जब यूनियन होता है स्त्री और पुरुष का, कि कैसी चेतना रहनी चाहिए। तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा और कितना आवश्यक भी है ताकि कृष्ण भावन भावित संतान की उत्पत्ति हो। आजकल अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? द रीजन बिहाइंड बिकॉज वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि नियम पालन नहीं होते हैं और कुत्ते और बिल्लियों की तरह बच्चों का जन्म होता है। तो ऐसी चेतना में यदि जन्म हो तो बच्चे भी शूद्र उत्पन्न होते हैं। और कलयुग में, क्योंकि कलयुगी जीव कुछ नियम पालन नहीं करते,
तो कैसे संतान तभी कहा जाता है, प्रभुपाद कहते हैं कलो संभवा शूद्र, कि कलयुग में सभी जीव क्या हैं, शूद्र हैं। हाँ, तो हम लोग भाई भक्ति में आए हैं, तो हम लोगों को शूद्र से ऊपर उठने का लाभ मिल रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। हम लोग कुछ जानकारी मिल रहा है हम लोगों को, ये कुछ नियम पालन हमको दिए जाते हैं, हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जानवर से मनुष्य बनने का प्रयास हो रहा है हम लोगों का, so that we are following up. So वो हम लोगों ने पढ़ा। तो आज जैसे विदुर की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे बता रखी है कि वह कौन थे। विदुर कोई साधारण व्यक्ति या पुरुष नहीं, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि विदुर एक बहुत ही महान भक्त हैं। हाँ, बेशक उदासी पुत्र हैं, मगर देखिए वैष्णव के लिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जो वैष्णव है उसका जाति पाति नहीं होता है। हाँ, वैष्णव जो है वो सबसे ऊपर होता है, इवन ब्राह्मण से भी ऊपर। हमारी सोसाइटी में सबसे उच्च पद ब्राह्मण को दिया जाता है ना, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। मगर ब्राह्मण से भी उच्चतम श्रेणी किसकी है, वैष्णव की। वैष्णव की जाति नहीं होती। वैष्णव कोई ये जाति वो जाति नहीं, वैष्णव सब खुद में ही सबसे सर्वोपरि है। एक वैष्णव अपने आप ऑटोमेटिकली ब्राह्मण आ, हर ब्राह्मण वैष्णव हो ये संभव नहीं। मतलब आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण वैष्णव हो, मगर हर वैष्णव एक ब्राह्मण के गुण रखने वाला होता है, उसमें एक ब्राह्मण के गुण होते हैं। हाँ, अभी हम लोग ही हैं, हम लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग जाति से हो सकते हैं। बट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, सबसे ऊपर किस तरीके से हम, क्योंकि हमने भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस अबव ऑल। अब इसमें घमंड नहीं कर लेना, क्योंकि वैष्णव चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं वैष्णव कौन है। गोपी पढ़ते हो बद कमलो दास दास अनुदास, हम दासों के दास, ये जानकारी हमको रखनी चाहिए। ठीक है, तो गर्व वाली बात नहीं, अरे हम तो ब्राह्मण से भी उच्चतम है। यस वी आर, बट एट द सेम पॉइंट हम लोग दासों के दास भी हैं, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि विदुर जो कि पिछले समय यमराज हमारे 12 महाजनों में से एक है। धर्मराज जिनको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम संभालते हैं, बिजनेस ये लोग संभालते हैं हमारे यमराज जी। जितने भी पापी तापी लोग हैं इन्हीं के पास जाते हैं और उनका आगे जो भी डिसीजन है यमराज जी लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेवा भगवान ने इनको नियुक्त कर रखी है। तो अपने पिछले जन्म में कुछ जैसे मांडव्य मुनि, उन्होंने उनके साथ कुछ यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जानकारी देते हैं, बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया। तो मांडव मुनि ने उनको दिया कि आप शूद्र के घर में आपका जन्म होगा। शूद्र के घर में आपका जन्म होगा। शूद्र मीन्स एक दासी पुत्र, मतलब निम्न जाति में आपका जन्म होगा। तो जैसे यहाँ पे कथा आती है विचित्र वीर्य, तो विचित्र वीर्य के वे भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया है। तो जैसे सत्यवती, शांतनु और सत्यवती, जब शांतनु की मृत्यु के बाद एक भीष्म पितामह थे, और आगे जैसे हमारा होता है कि आगे राजभार कौन संभालेगा, कौन चलाएगा, तो ये बहुत ही सोच विचार का विषय था। और भीष्म पितामह से अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। तो उनको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो अक्सर देखिए कहते हैं कि जो पिता होता है वो उच्च जाति का होना चाहिए, स्पेशली द ब्राह्मणर्स। आपको परशुराम जी का कथा यदि पता हो तो 21 बार उन्होंने क्षत्रियों की जो रेस थी उसको खत्म किया था। क्यों? बिकॉज क्षत्रिय डिग्रेडेड हो चुके थे। सो दैट जितनी भी जो स्त्रियां थी उनको ब्राह्मण से विवाहाया गया था, ताकि एक अच्छी संतान उत्पन्न हो सके। क्योंकि ब्राह्मण नियम पालन करते हैं, सात्विक होते हैं, पूजा पाठ में होते हैं, तो स्कॉलरली होते हैं, एक ज्ञानी, यहाँ एक कहते हैं एक भक्त उत्पन्न, एक अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। तो ब्राह्मण के साथ में उनकी पत्नियों को विवाहाया गया था। तो इस समय अब जैसे सत्यवती है, तो आगे उनकी जो बहुएं थी, अंबिका, अलिका, अब 3 बहुएं थी, सॉरी 2, तो अम्बा और अम्बालिका। तो अब इनकी कैसे आगे संतान उत्पत्ति हो, तो उन्होंने व्यास देव को, अब सत्यवती को याद था, भाई नावी, तो उस समय उन्होंने सत्यवती एक्चुअली विवाह से पूर्ण सत्यवती की जो पिता, सो कॉल्ड फादर इज अ मछुआरा, फिशरमैन, और सत्यवती के तन से भी मछली की सुगंध आती थी। और जैसे पराशर मुनि जो व्यास देव जी के पिता हैं,
वो कहीं किसी कार्यवश कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि जो लक्षण उस समय जो समय होता है वो बहुत उपयुक्त होता है। तो कहते हैं कि ये समय है एक बहुत ही अच्छी संतान, एक परमात्मा एक अच्छे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो उस समय सत्यवती को देखा और उन्हें कहा कि मुझे मदद करिए, एक बहुत ही अच्छी संतान यहाँ पे उत्पत्ति हो सकती है, तो तुम्हें बस मुझे थोड़ा हेल्प करना होगा। तो सत्यवती ने बोला कि हाउ आई कैन, मैं तो कुंवारी हूँ, विवाहित नहीं हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा जो कुंवारापन है वो बना रहेगा, हाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनेडिक्शंस दूंगा, बट तुम मुझे मदद करो, इस समय समय बहुत उपयुक्त है, एक अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। तो केवल स्पर्श मात्र से, पराशर मुनि के स्पर्श आलिंगन करने के मात्र, सिर्फ स्पर्श मात्र से व्यास देव जी की उत्पत्ति हुई। देखिए उनको उत्पत्ति के लिए हमारी तरह संभोग की आवश्यकता नहीं है, केवल स्पर्श मात्र से भी या केवल देखने मात्र से भी संतान की उत्पत्ति वो लोग कर सकते थे। दे वर सच पावरफुल। तो उस समय व्यास देव जी की उत्पत्ति सत्यवती से होती है। पराशर मुनि उनको सत्यवती को वचन देते कि तुमसे बहुत ही अच्छी सुगंध आएगी, मतलब मछली वाली नहीं आएगी। तो इस तरह के शांतनु उनसे प्रभावित हुए थे, सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए थे। और व्यास देव जी ने, उस व्यास देव ये नहीं कि छोटा सा शिशु, immediately he's a born adult child was born, और व्यासदेव सत्यवती को वचन देते कि कभी भी को कभी आवश्यकता हो तो आप मुझे स्मरण करिएगा, तो मैं आ जाऊंगा। तो इस समय सत्यवती को ध्यान है कि मेरा तो एक और पुत्र है व्यासदेव, क्यों ना मैं उनको बुलाऊं ताकि हमारे बहुओं के द्वारा एक अच्छी संतान की उत्पत्ति हो सके। हाँ, तब ऐसा हुआ। तो जब व्यासदेव जी आए तो उनको बताया कि ऐसी ऐसी सेवा है, तो एक अच्छी संतान की उत्पत्ति चाहिए तो आप करें। तो व्यासदेव जी ने कहा जरूर। और जैसे बोले कि पहली पत्नी के पास में जब जाते हैं व्यासदेव, हाँ, तो वो व्यासदेव जी बहुत ही अपना क्रूर रूप लेके आते हैं। हाँ, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, सॉरी आंखें नहीं, आंखें बंद करती है। तो आंखें बंद करती है तो उसको जो संतान की उत्पत्ति होती है वो अंधा होता है, शरीर से बल से बहुत ही शक्तिशाली होता है, मगर अंधा उत्पन्न होता है, हाँ, दृष्टिहीन। तो उसको क्या नाम पड़ा, धृतराष्ट्र। और दूसरे के पास जब जाते हैं तो वो पीली पड़ जाती है, हाँ, तो उनको पांडु पुत्र उत्पन्न होते हैं। और तीसरी अब एक तीसरी जब होती है वो क्या करती है, दासी को भेज देती है। अब दासी बहुत ही सेवा भाव में रहती है। तो व्यासदेव जब जाते हैं तो उनको विदुर उत्पन्न होते हैं, जो कि शुद्ध भक्तों में महान भक्त उनको प्राप्त हुए। तो इसलिए जो विदुर है दासी पुत्र, हाँ, क्योंकि रानी का जब किसी रानी का विवाह होता तो उनके साथ कई सखियां उनकी भेजी जाती थी जो दासी की तरह कार्य करती। दो ही हैज द सेम फैसिलिटीज एज धृतराष्ट्र एंड पांडु, उनकी तरह सेम फैसिलिटीज थी, मगर वो राज्य के राजभार नहीं संभाल सकते थे, ऐसा उनका होता था। मगर वो ऐसे असिस्ट करते थे, पांडु और धृतराष्ट्र को, राजा को असिस्ट करते थे, मगर सुविधा उनके पास बहुत होती थी। हाँ, मगर यहाँ तो दासी पुत्री कहलाते थे। दुर्योधन ने भी उनको ऐसा संबोधित करके राज्य से बाहर निकाला था, कहते तुम तो दासी पुत्र हो, भरी सभा में ऐसा कहा था। और विदुर ने विदाउट एनी कंप्लेन ही एक्सेप्टेड एंड वेंट अवे, उन्होंने एक्सेप्ट किया ये भगवान की ही कुछ कृपा है, मुझे इस ये जो षड्यंत्र भरा राज्यसभा यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है, आई कैन गो अवे एंड कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विसेज। तो उसको भगवान की इच्छा मान के वो निकल जाते हैं विदुर। और जैसे मैंने बोला कि जंगल में जाते हैं, आगे उद्धव से मिलते हैं मैत्री मुनि, साधु संघों से मिलते हैं, साधुओं से मिलते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, धाम यात्रा करते हैं। और अंत में मैत्री मुनि उद्धव के कहने के अनुसार मैत्री मुनि से मिलते हैं और आपस में देखे कैसा उनका वार्तालाप चल रहा है, कैसे कृष्ण कथा उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो अक्सर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में भी कुछ भी अवस्था स्थिति परिस्थिति आए उसको भगवान की स्वेच्छा मानकर हमें ये देखना चाहिए अब मैं किस प्रकार से और ज्यादा कृष्ण भावन भावित हो सकता हूँ। जैसे विदुर के साथ हुआ, राजभर से बड़ी सभा में उनका अपमान किया गया दुर्योधन द्वारा, दासी पुत्र कह के संबोधित किया गया, परंतु विदुर ने उसको एक अच्छी चीज माना, क्या कि अरे वाह ये तो अच्छा मुझे मिल गया मौका यहाँ से निकलने का, मैं एक अच्छे साधुओं का संग कर सकता हूँ, धाम यात्रा पे जा सकती हूँ। तो निकल जाते हैं। और आगे जैसे यहाँ पर आया कि हमारे कुछ पिछले कर्म रहते हैं जिसके कारण हम लोगों को एक मौका मिल जाता है एक अच्छी जगह अच्छे घर में जन्म लेने का। जगह थे कि ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। यदि हम भक्तों के घर में जिनका जन्म होता है ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म लेना इतना कोई आसान कार्य नहीं है ना।
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग चाइल्डहुड यू आर लर्निंग डिवोशनल प्रैक्टिसेस। कहा जाता है अगर घर में कोई एक भक्त भी हो तो घर वालों को बहुत लाभ होता है। जैसे मैं अपने घर के, मैं नहीं बता रही कि आई एम प्योर डिवोटी, बट हम कह रहे कि अगर हम घर पे कोई भी भक्त जैसे प्रैक्टिस करते हो तो नाम उच्चारण हम करते हैं, बाकी घर वाले सुनते हैं। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, अभी वो पैदा ही हुए थे तो छोटे छोटे में ही उन्होंने दामोदर दीप दान किया, और दीप दान का कार्तिक महीने बहुत ही महत्व माना जाता है। हाँ, छोटे छोटे में उन्होंने इतना अज्ञात सुकृति, उनको तो कुछ पता नहीं है, बट उन्होंने भी उनसे भी दीपदान करवाया है। तो कहने का तात्पर्य इट्स अ ग्रेट फॉर्चून। आगे जाके पता नहीं क्या करेंगे, मगर कहीं ना कहीं एक सुकृति है उनके पास कि भक्ति के लिए उनको इट्स अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कि कल को अगर कोई भक्त संग उनको और मिलता है तो एक एक मौका है उनके पास भक्ति को लेने का। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भक्त घर में जन्म होता है, ये भक्त का संग मिलता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि शुरुआती तौर से उसको वैसा एटमॉस्फेयर मिलता है भक्ति का। अभी हम लोग जितने भी हैं, अभी जैसे हमारे घर में और कोई भक्ति नहीं करता तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप सब भी जानते हैं, है ना, क्योंकि सबका एक जैसा मूड नहीं है, भाव नहीं है, तो बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। हाँ, कभी ऐसा तो कभी वैसा। मेरा भी शुरुआती तौर पे काफी रहा, अब तो खैर भगवान की कृपा से ठीक रहा ही, मगर शुरुआती तौर पे चैलेंजेस मेरे पास भी कम नहीं थे। आप में से सभी लोगों के पास में ऐसा रहा होगा, पर धीरे धीरे भगवान खैर अरेंजमेंट करते हैं। अगर हम सिंसियर हो, डिटरमाइंड हो, दृढ़ता से भक्ति करते हैं, तो भगवान सारे अरेंजमेंट करते हैं कि हम अच्छे से भक्ति कर सके, सब बढ़िया होता है। परंतु चैलेंजेस तो आते ही हैं, क्योंकि हर कोई भक्ति को अपनाता नहीं, लेता नहीं, और हमें भी गुस्सा आता है कि ये लोग करते नहीं, हमें भी करने नहीं देते। हाँ, तो ऐसे में मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि भक्त घर में है, इतना कोई आसान नहीं है। तो यदि हमें जन्म मिले भक्त घर में, या कहते हैं कि भक्तों का संग में मिले, कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, टू बी born as a human is very rare। मनुष्य जीवन मिलना भी बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि देखिए जानवर को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। एक मनुष्य है जो इंक्वायरी कर सकता है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा मीन्स दे कैन इंक्वायर अबाउट कि मैं कौन हूँ, या भगवान के साथ मेरा संबंध क्या, तो मुझे करना क्या है, ये जानकारी हम ले सकते हैं। कुछ कर सकते हैं मनुष्य जीवन में। क्योंकि यही एक चाबी जिससे ताला खुल सकता है भगवत धाम का। दिस इज द ओनली की। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली है। मैंने जैसे पहले भी कहा, मनुष्य जीवन तो है, और इस मनुष्य जीवन को जानते हुए उसका लाभ भी हम लोग उठा रहे हैं कि हम भक्ति में हैं। अब इससे भी बड़ा लाभ हमको ये उठाना कि हम भक्ति में रह के अच्छे से करें। चाहे किसी भी परिस्थिति में हम लोग हों, चैलेंजेस हों, रहेंगे ही, भौतिक जगत में तो कष्ट तो रहेंगे ही ना, कुछ भी इतना आसानी से नहीं मिलने वाला। बट कहते हैं द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, कुछ भी है उसका भी सही इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। वी शुड लर्न हाउ टू मेक द बेस्ट यूज। हम किसी भी परिस्थिति में उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, हाँ, वी शुड लर्न हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। हाँ, तो जैसे बोला विदुर की जैसी परिस्थिति थी, उन्होंने भी उसका देखा कि अच्छा अब मैं भक्ति में और कैसे हो सकता है, ये नहीं सोचा किसी ने मुझे क्या कह दिया, नहीं भक्ति में और कैसे हो सकता हूँ। हाँ, तो जैसे कहा कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उसके बाद और भी दुर्लभ है एक सच्चे साधु का मिलना। ढोंगी साधु बहुत मिल जाएंगे सड़क पे घूमते हुए, हाँ, बट टू गेट अ रियल साधु, अ प्योर डिवोटी, इट्स वेरी रेयर। हम लोग अपने जन्म में, मुझे याद है अपने स्कूल के समय में, आई यूज टू टेल माई मदर, अपनी मम्मा को कहा करती थी कि मुझे मतलब ऐसा भक्ति के प्रति खैर इंक्लिनेशन था शुरुआत से ही थोड़ा, मगर पता नहीं था करते कैसे क्या है। तो मेरी मम्मा अक्सर कहते थे कि बेटा गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बट जैसे मैं अपनी माता जी को देखती थी कि इस ऐसे भागवत सप्ताह बहुत होते हैं, तो वो जाते थे, मैं भी कई बार उनके साथ जाती थी, बट कुछ कभी आकर्षित किया नहीं। हाँ, कभी कुछ भी अच्छा लगा नहीं, तो लगा ये सब ढोंगी हैं। तो मुझे लगा ऐसे तो ये सब गुरु तो यहाँ पे जितने भी सब ढोंगी हैं, इनके समक्ष तो इससे अच्छा तो मैं खुद ही ठीक हूँ, मैं और मेरे भगवान बहुत बढ़िया चलेगा। पर कहते हैं कि बिना गुरु के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, तो आवश्यक भी है। तो फिर मुझे लगा ठीक है, मे भी समय आएगा कि एक सच्चा गुरु मिलेगा। तो टिल देन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। मतलब ये बोगस गुरु के पास तो मुझे नहीं जाना है, ये सब ढोंगी लोग हैं। तो आगे जाके देखिए, अभी कॉलेज का पहला ही साल था, अगले साल ही क्योंकि इच्छा थी तो भक्ति में जुड़े, अच्छे साधुगण मिले जिन्होंने भक्ति के बारे में बताया, और एक साल और अगले साल शुद्ध भक्त की आश्रय मिल गया, शरण मिल गया। सो डेट इज जैसे कहा जा रहा है कि एक कृपा है अगर हम सिंसियर हैं। कहते हैं
what is our aspiration, that kind of people we found in our life. जिस तरह का हम चाहते हैं वैसे ही लोग हमारे जीवन में मिलते हैं। यदि हम चाहते हैं कि मैं चीट हो जाऊं, मुझे कोई चीट हो जाऊं, मतलब कोई चाहता नहीं कि मुझे कोई चीटिंग करे, मगर हमारी खुद की टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं सच्ची चीजें पालन नहीं करना चाहता। हाँ, हम अगर देखें कोई भक्त, यदि आप देखें जो खुद भी थोड़े मिक्सचर में रहते हैं, मतलब दे वांट सम एंजॉयमेंट, कि नहीं हम भाई अपना मजे मस्ती करते हुए करेंगे, तो उनको वो अपना संग भी वैसा ही ढूंढ लेते हैं और वैसे ही संग में रहते हैं। नहीं नहीं, हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, देखो वो माता जी वो भी ऐसे करती हैं, वो प्रभु जी वो भी ऐसे ही करते, बाहर का भी खा लेते, वो भी तो मूवी देखने जाते हैं, हम भी जा रहे, तो क्या गलत है? They give such examples, but they don't know there are devotees who are practicing very sincerely also. तो कहते हैं actually it's about one's own desires. यदि आपकी इच्छा तीव्र है, if you are sincere, तो you get a sincere soul. आपको immediately sincere लोग मिलते हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ अपने बारे में, बहुत शुरुआत से काफी भाग्यशाली रही हूँ कि शुरुआत से ही अच्छे लोग जीवन में मिले, अच्छे भक्त मिले जिन्होंने शुद्ध भक्ति की ओर प्रेरित किया। कभी भी कुछ मिक्सचर वाला नहीं लगा शुरुआत से ही। वो बात अलग है कि मैं कितना पालन कर पाई, मगर मुझे शुरुआत से ही टीचिंग्स बहुत प्योर मिली हैं। शुरुआत से ही अपने गुरु महाराज गुरु माता का संग मिला, जहाँ बहुत ही शुद्ध टीचिंग्स सीखने को मिली। आज भी इट्स अगेन द सेम, शुरुआती तौर से काफी स्टैंडर्ड्स देखने को मिले। हाँ, आगे जो मेरे मेंटर रहे महाभागवत, उनसे भी काफी सीखने को मिला, या जो मेरे मित्र भी रहे, काफी अच्छा रहा। मतलब जो भी भक्त गण संग में रहे एक अच्छा ही रहा। तो कहने का तात्पर्य, आपके हृदय में क्या है वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। इफ यू वांटेड टू गेट चीटेड, यू विल फाउंड अ चीटर। आपको चीटर ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी भी इच्छा वैसी ही है कहीं ना कहीं। परंतु यदि आप चाहते कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है, तो आपको वैसे ही शुद्ध भक्त मिलेंगे जो आपको उसकी ओर प्रेरित करेंगे कि आपको भक्ति कैसे करनी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन वंस ओन। एज आई सेड, मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है साधु संग मिलना, और उससे भी दुर्लभ है शुद्ध महान वैष्णव का मिलना। हाँ, साधु तो कई मिल जाते हैं, मगर एक शुद्ध वैष्णव और खासकर लाइक माइंडेड डिवोटीज मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक जैसे हमारी जैसी सोच रखने वाला, जो हमारे जैसा भक्ति में प्रगति करना चाहता है, बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं जो आपको वैसे सिखाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, यदि ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएं तो छोड़िए मत, टाइटली पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो उनके साथ धक्का धोरी में आप भी चल लोगे, चाहे आपसे चला जाए या नहीं, मगर वो आपको खींच लेंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कम से कम 5 मित्र हमारे होने चाहिए। 5 मित्र, छड़ गोस्वामी है ना, एक के 5 हैं, तो हमारे पास भी कम से कम 5 भक्त होने चाहिए। 5 ना भी हो तो कम से कम 2 तो हो। तो अगर एक अवेलेबल नहीं, दूसरा हो, 2 नहीं तो कम से कम एक ऐसा भक्त भी अगर आपको मिल जाए, बहुत आवश्यक है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन माय डेज आई कैन टेल, इनिशियली मेरी एक मित्र थी, जिनके संग में चर्चा काफी होता था, और एक मेरे मेंटर थे जो मुझे गाइड करते थे, और गुरुजन तो थे, अभी उनके साथ अपना संबंध स्थापित नहीं था। तो साधु और शास्त्र तो थे ही प्रपात के, और एक मित्र जिसके साथ आपस में सेम लेवल पे जहाँ चर्चा होती थी, इससे ज्यादा कहीं हम आगे बढ़े नहीं। और केवल उतने में ही साधु शास्त्र गाइडेंस है, शास्त्र थे प्रपात की पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं, शुरुआत में कथा सुनते थे हम, और एक मित्र जिसके साथ में चर्चा होती थी, बस कुछ प्रश्न है तो साधु को पूछ लेना। और केवल इतने में ही समय नहीं लगा एक गुरु का शरण पाने में भी, बिकॉज देन यू आर फोकस्ड। बट व्हेन यू हैव सो मेनी पीपल, और जो अलग अलग बातें बता रहे, समझ नहीं आता, तो इतना भागने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हम तो उस भक्त को जानते हैं, उस भक्त को, सर व्हेन वी आर एट न्यूफाइड स्टेज देयर इज अ ट्रेंड। अच्छा, वो इतने बड़े भक्त में, उनको भी जान के क्या करोगे? हाउ मच संगा यू आर टेकिंग? संगा मीन्स व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम देम। As I mentioned, Sangha doesn't mean clicking a picture with the sadhu and posting on Facebook or feeling blessed. No, that is not a Sangha. Sangha means observing them. As I says, if in one word, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति को डिस्क्राइब करें, अगर एक शब्द में हमको बताना हो, तो क्या हम लोग कह सकते हैं? Absorption. Absorption means ऑब्जर्विंग, एक ऑब्जर्व करना और उसको ऑब्जर्व करना। हम एक स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए नए भक्त को, जो भी एक अच्छा गुण एक वैष्णव से मिले उसको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, और ताकि उस स्पॉन्ज को जब निचोड़े भी तो वही एक अच्छा गुण निकल के बाहर आए। हाँ, मगर हम कहते हैं
जो अंदर डालोगे वही बाहर निकालोगे। हाँ, मूर्ख व्यक्ति के बारे में कब पता चलता है? जब वो अपना मुंह खोलता है ना? जब तक वो शांत है, सोबर है, वो बहुत शुद्ध भक्त। पर जैसे मुंह खुलेगा तो पता चल जाएगा कि व्हाट ही इज और व्हाट शी इज, कि ये क्या है, अंदर क्या है। हाँ, तो जो हम अंदर लेते हैं वही बाहर निकालेंगे, है ना? तो यदि आप एक अच्छे वैष्णव का संग करते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, वही आप दूसरों को भी सिखाते हैं। और अगर आप मिक्सचर लेते हो तो आप मिक्सचर ही बताते हो। सो इट्स अप टू यू, आर यू फॉर प्योर डिवोशन, आर यू फॉर अ मिक्सचर? ऐसे विदुर तो बहुत भाग्यशाली रहे कि भक्त के घर, भक्त एक भक्त से उत्पन्न हुए, व्यास देव जी से। हाँ, और उनकी जो माता, वो भी जो दासी बेशक, मगर शी ऑल्सो वॉज अ डिवोटी। अब हम लोगों को ऐसा सौभाग्य तो नहीं रहा कि हम भक्त घर में हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के प्रति हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन भी मिला है, चाहे वो भक्त है कि नहीं, मगर कहीं ना कहीं भक्ति में अगर हमारा रुझान है तो उन्हीं की देन है। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, वो आप पता नहीं कितना कर रहे हैं, मगर उनके प्रति कृतज्ञता हमारी अवश्य रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं भक्ति में है। अब ठीक है, हमारा उतना भाग्य नहीं कि हम एक भक्ति घर में है, परंतु इतना भाग्य तो हम एक भक्त परिवार में है, इस कृष्ण भावन भावित संघ में है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आप किसका संग लेना चाहते हैं और कैसा संग लेना चाहते हैं। कहते हैं कृपा, वी व्हेन वी मेट ऑल द डिवोटीज, वी ऑल द टाइम टेल देम प्लीज ब्लेस अस, हम पे कृपा करिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। बट व्हाट ब्लेसिंग्स यू वांट? आपको क्या ब्लेसिंग्स चाहिए? डिड यू एवर पॉन्डर अबाउट इट? आपने कभी सोच विचार किया आप क्या ब्लेसिंग्स मांगते हो? भक्ति में वृद्धि हो, मगर कैसे? भक्ति में वृद्धि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से होती है, बिना पालन किए नहीं होती। एक तरफ तो आप कहते हो नहीं हम करते हैं, हमें कृपा करो, ये करो, कृपा तो मिल रही है ना, आपको आदेश मिल रहे हैं, मगर हम आदेश, वो तो नहीं जी, थोड़ा मुश्किल है जी। मुश्किल है तो फिर वृद्धि कैसे होगी? जैसे एक व्यक्ति बीमार है, बहुत ही भयंकर बीमारी लगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं ऐसा ऐसा, अच्छा आपको दवाई लेना है, ऐसा आपको भोजन करना है, ये आपको थोड़ा परहेज करना है। हाँ हाँ ठीक है। घर आके इतना थोड़ी ना कर सकते हैं हम, वो इतना तो फिर तो हम जिएंगे क्या, तो मरेंगे क्या, और हम तो भाई छोटी सी जिंदगी है, चल लेंगे जैसे चल रहे हैं। तो बस फिर बीमारी ठीक नहीं होती। तो वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं बहुत ज्यादा बीमारी ग्रस्त हूँ, एक लास्ट स्टेज वाला बीमारी हमको चल रहा है, जिसका एक ही इलाज है और वो है हरि कथा का श्रवण शुद्ध वैष्णवों के संग में। कपिल मुनि देवहूति माता को आदेश देते हैं, कहते हैं कि आप भक्ति करिए परंतु भक्तों के संग में। भक्ति कहते हैं द साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ डिवोशन, कि साधु संग भक्ति का एक अंकुरित वहीं पे होती है जहाँ साधु संघ है, बर्थ प्लेस है, उसकी जन्मभूमि साधु संघ ही जन्मभूमि है। मगर कैसे साधु? ढोंगी साधु नहीं अच्छे साधु। हाँ, अच्छे साधु मीन्स दोज आर टेलिंग अस प्योर डिवोशन। मैं गुरु महाराज कहते हैं हम लोगों को भक्ति में डिले नहीं करना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए आई वॉन्ट टू बिकम प्योर डिवोटी एंड आई वॉन्ट टू बिकम नाउ। मुझे शुद्ध भक्त बनना है और मुझे अभी बनना है। ये नहीं अच्छा माता जी कल परसों भी चलेगा क्या? हम लोग बाद में थोड़ा अच्छे से 16 माला कर लेंगे, अभी तो 8-9 होती है, नहीं कल 4 बजे उठ जाएंगे। तो जैसे एक बिजनेसमैन होता है, बहुत ललायित होता है कि किस तरीके से उसको बिजनेस में प्रॉफिट मिले, हाउ ही गेट मोर प्रॉफिट। हाँ, किस तरीके से और अधिक से अधिक उसको लाभ मिले, प्रॉफिट मिले, कि ही कैन ग्रो फर्दर। हाँ, कैसे उसका बिजनेस एक्सपांड हो। वैसे हम लोगों को भी देखना चाहिए किस तरीके से मेरी भक्ति एक्सपांड हो, तो किस तरीके से आगे और बढ़े। तो अब देखिए कौन से साधु का संग करना है, कहाँ जाके मैं आश्रय लूं कि मेरी भक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो, मुझे प्रेरणा मिले। हाँ, और सेवा भाव से हम सेवा करें, तब हम लोगों का भक्ति प्रगति होती है। ठीक है, ऐसे घर में हम पैदा नहीं हुए, मगर आप घर में ऐसा माहौल बना सकते कि बाकी लोगों को लाभ हो सके। मगर उसके लिए we don't save others by serving them, we save others by saving ourselves। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं, हम किसी को सेवा करके उसको बचाते नहीं हैं, हम खुद को बचाने के बाद में किसी को बचा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, हवाई जहाज पर यात्रा करने के समय कहते हैं कि जो भी मास्क है पहले खुद की पेटी बांधे, खुद को बचाएं, फिर दूसरों को बचाने की पराकाष्ठा करें या बचाने की कोशिश करें। जब तक हम खुद को नहीं बचा रहे हैं, हाउ वी कैन सेव अदर्स? यू डोंट सेव अदर्स बाय सर्विंग देम, बट यू
सर्व अदर्स बाय सेविंग योरसेल्फ। पहले खुद को बचाइए, फिर हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। हाँ, सो फर्स्ट फ्लाई योर ओन प्लेन, बी फिट इनफ सो दैट यू कैन गिव अ राइट टू अदर्स। हाँ, कि आप दूसरों को राइट दे सके। जैसे हम लोग ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, तो पहले हमारे साथ एक गाइड होता है जो हमको इंस्ट्रक्शंस देता है, ऐसे ब्रेक लगाइए, क्लच दबाइए, इतना एक्सेलरेट करिए, ये करिए, वो करिए। यस, वी लर्नड। हाँ, और उसके बाद में देन यू हैव टू ड्राइव योर ओन कार। आपको अपनी गाड़ी खुद से चलानी, हर बार कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, मगर वो गाड़ी सेफली चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन आदेशों को बार बार स्मरण करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, उसने बोला था इस समय ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ओके, देन यू कैन ड्राइव सेफली। अब अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाना सीख गए हो, तभी किसी को लिफ्ट भी दे सकते हो कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, यस और नो। हाँ, और जी अगर माता आपको जी। खुद की गाड़ी डामाडोल चल रही है, आप किसी को कहाँ ड्राइव करके बिठा के लेके जाओगे? नॉट सो इजी, यू विल नॉट बी सो कॉन्फिडेंट। पता चला कहीं गाड़ी ठोक दोगे, एक्सीडेंट हो, खुद तो गए, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं करना है। सो फर्स्ट सेव योरसेल्फ, द साधु हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट? नाउ आई शुड ड्राइव नाइसली, देन यू कैन सेव अदर्स आल्सो बाय गिविंग देम द लिफ्ट। आ जाइए, अब आपको बिठा लेते हैं हम। तो फर्स्ट सेव योरसेल्फ, प्रैक्टिस सिंसियरली बाय योरसेल्फ, देन हेल्प अदर्स। तो कहते हैं अगर हमारे पास संग नहीं है तो आप किसी के लिए संग बनिए, मतलब प्रचार करें। हाँ, उस तरीके से आप भी भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो जाति पाति पे ध्यान मत दीजिए, मैं तो अरे ऐसे परिवार में पैदा हुआ, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने इतना बड़ा घर दिया, इतनी बड़ी फैमिली दी है, उसका लाभ उठाएं। कृपा है, मगर लेना सीखें, उसको अपने जीवन में पालन करें। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ टीका टिप्पणी हो, कोई कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। यस, एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कुछ कहना है? कुछ अनुभूति हो किसी की? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, मिक्सचर एसोसिएशन का क्या मतलब है? मिक्सचर एसोसिएशन का क्या मतलब है? क्या मतलब है? वह भक्त जो सीरियस ना हो, जो प्रपात के आदेशानुसार कार्य ना करे। प्रपात ने कुछ बोला है मगर वो अपने हिसाब से चले, मतलब भक्ति तो कर रहे हैं मगर साथ साथ में अपनी आसक्तियां नहीं छोड़ रहे। बोलता है नहीं नहीं, हफ्ते में एक बार तो मूवी जा ही सकते हैं, इसमें क्या है, बाहर का खा ही सकते हैं, बिना प्याज लहसुन के खा रहे हैं तो क्या हो गया? नो, वी शुड, ठीक है हमें मुश्किल होती है मगर वी शुड बी एस्पायर्ड। हम ऐसे संग में रहें, ठीक है मैं आपका पालन नहीं कर पा रहा, मगर इनिशियल तौर पे हम लोग शायद इतने स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो कर पाते, मगर फिर भी हमें संग ऐसे भक्तों का नहीं रखना जो थोड़े ऐसे ही है। ऐसे ऐसे भक्तों का संग रखे जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, शायद मैं अभी नहीं कर पा रहा, मगर उनको देख देख के आई विल ऑल्सो ट्राई। कहते हैं यू फेक इट यू मेक इट। उनके संग में रह के हम भी नहीं नहीं मानते जी, हम भी बाहर का नहीं खाते, मगर मन में होता है कि नहीं मैंने कल तो खाया था, मगर उस भक्त के संग में तो नहीं नहीं मानते, हम नहीं खाते, वी आर फेकिंग, बट विल मेक इट, है ना? अगर हम रहेंगे वैसे संघ का जो कहे अरे खा लो कोई बात नहीं, खा सकते हैं, मन से आप ऑफर कर लो, फिर हम भी खा लेंगे, है कि नहीं? हाँ सुरभि माता जी, गेटिंग द पॉइंट? यस माता जी। माता जी, एक और क्वेश्चन था कि मतलब जैसे 12 महाजन है, मतलब उनमें से सिर्फ एक ही महाजन होंगे जिनसे हम डरते हैं यमराज, तो उनको 12 महाजन मतलब महाजन क्यों बोलते हैं यमराज क्योंकि जी वह को? डरने की बात नहीं है, ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द जीवास। अब जो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, आप कर्म कर रहे हो, तो उसको सजा भी तो देनी है ना। डरने की क्या बात है, आप ही का किया धरा आपको मिलेगा। ही हैज अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म राज धर्म को स्थापित करने का कार्य है उनके पास, कि किसी भी ऐसे जीव को ऊपर ना भेजा जाए जो कि जिसने इतने बुरे पाप कर्म किए। आप अपने सामने किसी व्यक्ति को पाप कर्म करते हुए देखो, हाँ, तो उसको सजा देने वाला कौन है? पुलिस। पुलिस से भी डरते हैं ना हम लोग, सही है सुन लो। यस माता जी। अगर पुलिस एक बहुत बड़ी सेवा कर रही है समाज में, कौन सी? ऐसे पापियों को सजा देके। सो इजंट इट दे आर द हीरोज? हाँ, यस माता जी। तो उसी तरह यमराज का भी रोल है। ठीक है, माता जी, जैसे पुलिस का एग्जांपल दिया, मतलब वो लोगों की गालियां खा के भी गवर्नमेंट को सर्व करते हैं, यमराज तो को भी लोग गालियां निकालते हैं। यमराज तो वो कृष्णा को सर्व करते हैं। यस, दे आर सर्विंग कृष्ण, दे आर अपॉइंटेड बाय कृष्ण
टू मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, है ना, ताकि जो जीव है, जो पापी धापी है, उसको उसके अनुसार सजा मिले, और जो पुण्य आत्मा है वो उस तरीके से कार्य करे। वैष्णव को तो पकड़ते नहीं, वैष्णव को दे डोंट टच। माता जी फिर जब यमराज जी विदुर बने और दुर्योधन ने उनको निकाला तो उनको याद नहीं था कि वो यमराज है? दे आर नोइंग, बट दैट इज अगेन, जैसे बोला कि एक लीला थी, उनको ऐसा श्राप दिया गया था कि आप शुद्रानी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। शुद्रानी मीन्स दासी पुत्र से, सो दैट्स एन पास्ट टाइम। इवन इफ यू रिमेंबर्स, व्हाट्स द बिग डील? हाँ, अभी के लिए तो उनका रोल अलग है ना मूवी में। हाँ सुरभि? यस माता जी। यस, एनी फर्दर क्वेश्चन? किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण रितिका माता जी। माता जी, बीइंग एंथुसियास्टिक इन भक्ति, इसका क्या मतलब होता है? एंथुसियास्टिक मीन्स उत्साहित रहिए हर सेवा के लिए, में उत्साह रहना चाहिए। अच्छा कहीं अच्छा ये सेवा मिल रही, मंगल आरती के लिए उत्साहित होना चाहिए, हो सब भगवान के दर्शन, जप के लिए उत्साहित होना चाहिए, क्लास के लिए उत्साहित होना चाहिए, भोग बनाने के लिए, मतलब एनी सर्विस, बी ईगर टू डू दैट। एक ईगरनेस होना, ललायतपन होना टीएम में होना चाहिए। डोंट बी लाइक अच्छा ये सेवा अच्छा करो नहीं करो, नहीं, बी ओ आई विल डू इट, बी एंथुसियास्टिक। वो कहाँ से आएगी? बी एंथुसियास्टिक टू इट, ओके। माता जी, वो एंथुसियाज्म कहाँ से आएगा? अगर नहीं है तो ऐसे उत्साहित भक्तों के संग में रहिए। कहते हैं भक्ति में हर चीज कंटेजियस है। अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं है तो जिसका फेथ स्ट्रांग है उसके संग में रहिए, आपका फेथ बढ़ेगा। वैसे अगर आपका उत्साहित नहीं है तो ऐसे भक्तों का उत्साह देखिए जो उत्साहित हैं, उन भक्तों के संग में रहिए, आपका उत्साह भी बढ़ेगा। ओके जी मैम। ओके मैम, एनी फर्दर क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। महाप्रभु कृपा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हु इज देयर? बोलिए किसने बोलना है पहले? महाप्रभु कृपा माता जी, प्लीज गो अहेड। Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisance. Yes. And thank you very much for the lovely class. It is very eye-awakening, especially the point which you have mentioned about sincerity. That was very kind of a reminder for me, as you have mentioned that when we are sincere, then only we can attract a sincere soul in our life. So further to this statement, I have a small query. Yes. Also, I have read that whatever we get in our life, whatever situations we encounter in our life, that is our own reflection. So Yes. does it mean that if we are having a bitter experiences in our life, so we have to correct ourselves rather than finding fault to the other person? So is it because my intention or my purity is not that much, that is why I have attracted such kind of environment in my life? Yes. कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में रहती है, माता जी का प्रश्न है कि यदि हमारे जीवन में ऐसे अनुभव रहते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, या ऐसे लोगों के साथ में कुछ अनुभव रहते हैं, तो क्या हमें बाकी लोगों को करेक्ट करने का देखना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि मेरी ही शायद मुझ में कुछ कमी है, या मेरी शुद्धता में कुछ कमी है, कि जिसके कारण ऐसा रह रहा है? तो यस माता जी, हम लोग बाकी लोगों को करेक्ट, उनका स्वभाव नहीं बदल सकते, मगर खुद में हम लोग परिवर्तन जरूर रख सकते हैं। वी शुड कीप अवर प्योरिटी एंड वी शुड सी फर्स्ट इन एवरी सिचुएशन, वी शुड सी कि मेरी गलती कहाँ है। तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू करेक्ट अवरसेल्व्स, एंड देन वी शुड सी अच्छा मैं तो ठीक ही था, मेरा तो नहीं रहा, मे बी आई ओके, आई विल गिव यू वन स्टोरी। तुकाराम महाराज का कथा आता है। तुकाराम महाराज बहुत बड़े संत वैष्णव रहे हैं हमारे पुणे में, पुणे एरिया में, महाराष्ट्र में, नॉट पुणे, इट्स महाराष्ट्र एरिया। सो तुकाराम महाराज एक बार कथा करके आ रहे थे, बस शूद्र जन्म हुआ था उनका, तो वो कथा करते थे तो कई लोग उनकी कथा सुनने जाते थे। अब इतनी शुद्ध कथा करते थे कि एक ब्राह्मण जो कथा करता था उसके शिष्य भी तुकाराम महाराज की कथा में बैठ जाते थे सुनने के लिए। अब ये उस ब्राह्मण से नहीं देखा गया कि मेरे शिष्य उस साइड क्यों जा रहे हैं, व्हाई इट्स सो हैपनिंग। उसके हृदय में इतना द्वेष उत्पन्न हो गया तुकाराम महाराज के लिए
कि एक समय तुकाराम महाराज आधी रात को कीर्तन करते, उनको पता नहीं चलता था, ही लॉस्ट इन द कीर्तनास, इन द भजन। तो आ रहे थे, तो उस ब्राह्मण ने एक कंटीली झाड़ी ली और उससे उनको इतना मारा, ब्लड ऑल द वे। और उनको, और ये भी नहीं, उसको गड्ढे में डाल दिया जहाँ पे पूरे कांटे थे। तुकाराम महाराज वाज वेरी मच इनटू पेन, एंड देन ही स्टूड अप somehow and went to his home। तो उनकी पत्नी ने उनकी अवस्था देखी, इट्स ऑल कांटे हैं हर जगह। तो उनको निकालते हैं, और जब निकालते हैं तो पट्टी को मरहम पट्टी करते हैं, और उनको पता चलता है कि वो जो ब्राह्मण है उसको लेपर्सी हो गया है, वो उनको कुष्ठ रोग हो चुका है, इज इन अ वेरी पैरालाइज स्टेट। तो तुकाराम महाराज अगले ही क्षण चल पड़ते, मुझे उस ब्राह्मण को देख के आना चाहिए। तो ही हिमसेल्फ वाज वोंडेड। वो जाते हैं, उस ब्राह्मण से बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करिएगा कि आई अरोज सच एंगर इन यू, आप इतना ज्यादा प्रभुक हो गए कि मुझे मारने तक आ गए, कि मैंने अवश्य कुछ ऐसा कार्य किया होगा। आई माइट हैव डन समथिंग। जनरली किसी को इतना गुस्सा नहीं आता, मतलब यू कम टू डेड स्टेज कि यू केम टू बीट मी, इतनी अवस्था तक आप आ गए, तो मुझ में ही कुछ रहा होगा। That obviously that melted the heart of a Brahmin and accepted his mistake. So we have to be like that, humble and tolerant. First, introspect in every situation, whatever has happened. हमें पहले खुद का देखना चाहिए कि what I have done or did, शायद मेरा ही वैसा बिहेवियर है कि सामने वाला ऐसा रिएक्ट कर रहा है, so that we need to correct ourselves। और अगर ऐसा, और या फिर we should, गुरु माता जी एक बार बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति द्वेषी है तो हमें क्या करना चाहिए, तो गुरु माता ने बोला तो उसको जाके सेवा करो। If you serve that person very nicely, then business will go on। So that's how I can say. Hope it clears you. Right. That is very nice, full and very thoughtful explanation. Thank you very much. And also regarding yes, regarding association, you were mentioning something related to that we should always associate with sincere souls. Yes. Enthusiasm. I mean, also like those who are very enthusiastic in the services. So we Yes. should take their association so that we can draw some quality from them. Yes. So now that what if somebody is very sincere rendering services for their spiritual master, but not really very nice to all the other devotees, like God brothers and God sisters, but very, very sincere enough to serve to their own spiritual master. So is it a kind of duplicitous nature, or we should still go ahead and take their association? What do There you is suggest? one letter by Srila Prabhupada. I don't remember right now, or maybe in my bookmarks. Let me see. एक लेटर है, maybe I'll send you later on, but मुझे उसमें से कुछ याद है, तो I don't know my diary here. I have my diary or not. Just hold on. If I found the letter, I can read to you. Yeah, it might be in my diary. वो लेटर इसी का ही था कि we should just give me a little time with it. There is one letter to Shivananda in 1969. Prabhupada's relationship between God brothers. He has written many things there. So maybe I can read to you. Okay, I If can. you're short of time, then we can No, perhaps. it's okay, because everyone should know what is there. Letter to Shivananda. Yeah. (1969) का एक लेटर है, तो प्रभुपाद ने उसमें बहुत ही इस पॉइंट को क्लियर अप किया है। ओके, here it is. I can share the screen.
देखिए यहाँ पे प्रपाद ने लिखा है what he said regarding serving your god brother, this is very good practice. The spiritual master is never without his followers. So to serve the spiritual master also means to be the servant of his disciples. When you want to serve the king, you must also serve his minister, secretary, and everyone who serves him. And to serve his servant may please him more than to serve the king personally. So the spiritual master is not alone. He is always with his entourage. We are not impersonalist. We take care of every part of the whole, as much as one should take care of his hat as well as his shoes. Both are equally important for the upkeep of the body. I hope that you will understand this rightly. This is one letter, and the another one is regarding serving your god brother. This is a very good practice. To serve the spiritual master means to serve his followers. So that was another letter. This is a relationship between, okay, this is the one letter and the another one is there. So there are two letters actually. तो दोनों में प्रपात पॉइंट करते हैं कि केवल गुरु के प्रति ही हम लोगों का भाव नहीं होना चाहिए. We should at the same moment we should serve the our god siblings also. यदि ऐसा ना हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में. देखिए एक पॉइंट पे तो कोई एक गुरु को सेवा कर ही रहा है ना, तो हमें एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू meditate on those qualities. Maybe we can keep the distance, or maybe we can go forward and humbly request them, to beg them how you are doing services. Maybe you can help me in doing how I can develop such mood, like that way, and we can see their mood, or we can get inspiration how they are serving. But yes, that doesn't mean higher understanding ये आती है कि हमें केवल गुरु नहीं, as we have to serve others also. There was one story in this regard. Once Ramanujacharya sent few of his disciples to one of his disciple in a big area. बहुत बड़ी यात्रा से आ रहे थे, तो एक उनका जो एक शिष्य तो बहुत बड़ा था, बहुत अमीर था, तो उसके घर में अपने दो शिष्यों को भेजते हैं कि उनको बताना कि गुरु महाराज यहाँ पे आ रहे हैं और कई शिष्य भी आएंगे, तो पूरा अरेंजमेंट करके रखना. तो वो बहुत खुश हो जाता है. Oh really, my Guru Maharaj coming? Oh, he is very excited, you know. And he was like, okay, I will make all arrangements. तो वो जो दो शिष्य होते हैं वो वापस आते हैं रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजाचार्य को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमने बोल दिया. तो गुरु महाराज ने पूछा उनसे, अच्छा उनका क्या रिएक्शन था, व्हाट इज हिज रिएक्शन? जैसे ही इज वेरी एक्साइटेड कि आप आ रहे हो, तो बहुत एक्साइटेड था. वो रियली माय गुरु महाराज कमिंग. इसे अच्छा मगर गर्मी बहुत है, क्या उन्होंने आप लोगों को पूछा पानी के लिए, बिठाया कहीं पे? मैं गुरु महाराज उन्होंने वो तो पूछा नहीं. अच्छा, तो गुरु महाराज से ओके, यू गो टू द अनदर डिसाइपल ऑफ माइन जो कितना अमीर नहीं है, ठीक है, मतलब वो बेचारे के पास एक झोंपड़ी है, उसकी पत्नी भी एक ही साड़ी है, वही धोती है, वही पहनती है. सो दे आर वेरी पुअर पीपल. तो जस्ट गो एंड टेल देम कि गुरु महाराज इज कमिंग. अब वो इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते, बट स्टिल दे वेंट देयर. वो दो शिष्य वहां जाते हैं और बोलते हैं ऐसे ऐसे गुरु महाराज यहाँ आ रहे हैं, पूरी यात्रा से आए हैं. तो वैष्णव दे वर लाइक ओ कृष्णा. दे फर्स्ट इनवाइटेड देम. उनके घर में इतना कुछ खाने पीने को नहीं, पति नहीं था घर में, पत्नी है. खैर जो भी था, उनको सेवा किया. बोले कोई बात नहीं, हम बहुत प्रयास करेंगे सेवा करने का. एंड देन दे टोल्ड रामानुजाचार्य, this is okay. Ramanujacharya even I remember, sorry, I should correct myself. Ramanujacharya even inform भी नहीं करते और सीधा चले जाते हैं. उस समय वो शिष्य घर पे नहीं होता, वो पत्नी घर पे होती है. और जब वो देखती है गुरु महाराज इतने बड़े पूरे वैष्णवगण आए हैं, कैसे सेवा करना है, तो she reminded herself कि उनके गांव में एक मतलब बनिया है जिसकी नजर उस पे रहती थी, उस स्त्री पे. तो वो जाती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, बट फिलहाल के लिए मेरे घर में मेरे गुरु महाराज आए हैं, तो आप मुझे अगर मदद कर सके, उनके खाने पीने का जो भी सामग्री है आप भिजवा दे तो मैं पूरा कर लूंगी, क्योंकि वो गरीब है, कुछ है नहीं घर पे. तो वो डैड बनिया हेल्प, बोला ठीक है, ये सब कुछ वो सारा अरेंजमेंट पूरा. कहते तुम जाओ, मैं सब भिजवा दूंगा. कहते मगर शाम को तुम मेरे घर आओगे. तो बोला ठीक है, डेफिनेटली आई विल कम. हाँ, तो वो आती है, पूरा अरेंजमेंट करती है, कुकिंग वुकिंग सब करती है, सारा प्रसाद बनाती है, सभी गुरु महाराज सबको खिला रही है. नहीं, वैष्णव जगह नहीं है उनके घर में, बाहर तक पूरा सबको खिलाते हैं. तो जब पति आता है तो देखते हैं अरे गुरु महाराज आए, तो पत्नी को अंदर जाके पूछते हैं, अभी गुरु महाराज तो बाहर ही हैं, कान तभी सुनाई देता है, तो पूछते तुमने ये अरेंजमेंट कहाँ से किया? हाँ, तो फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात, अब क्या करूँ, सेवा की बात है. तो बोला अच्छा. तो रामानुजाचार्य heard it and he says okay, no problem, you give my this uchishta to that बनिया. आप जाओ तैयार होके और ये उच्चिष्ट है महाप्रसाद लेके जाओ.
Definitely that Banya got transformed. He also became initiated disciple of Ramanujacharya. कहने का मतलब एक साइड जिसको पता भी नहीं है, still is taking care of everybody, ready to do anything. और एक साइड is not taking care of the disciples. As I say, what you can take from the other people, as says कि जो एक साधु होता है, वो गंध से भी सोना निकालता है, मतलब देखने की कोशिश करता है. जैसे हंस होते हैं, दूध और पानी में से उनको filtration they know. So similarly, those who are serving spiritual master but not taking care of disciples, we should adopt their mood ki how sincerely they are serving, but at our own we should understand हम जितना अच्छा उनसे ले सकते हैं वो लेना चाहिए. Don't meditate on their little that what is lacking, but अपने में हम लोगों को प्योरिटी से करने का भाव रखना चाहिए. ठीक है? Hope I'm clear. Prabhupada की सीधी सीधी instructions है. It's not just the guru. There are many other disciples we should take in. Okay. Very nice answer. Thank you very much. Okay. Thank you माता जी. किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा. काफी लोग अनम्यूट हुए थे बीच में. Yes, Mataji, I have a question. Yes, please. Mataji, question था कि you were telling about, कि those who are sincere, they get sincere things, and like जो really those who don't get, those who don't want to get cheated, they go for the, उनको cheating नहीं होता है. But question आ रहा था कि Mataji, why anybody wanted to be get cheated? In the sense, sometimes people don't want to follow the pure path. देखो इतने लोग बोगस गुरु के पास जाते हैं, कोई भी चीट तो नहीं होना चाहते, but why they are attracted to the bogus guru? Because they don't want to follow the pure teachings. हमारी कृष्ण भक्ति भी तो है, 4 नियम बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, वो इस सब पालन नहीं करना चाहते. They wanted a cheap things. If you wanted something cheap, you get it at a cheaper rate. You have to pay the price. Okay? Nobody wanted to get cheated. But the thing is, वो खुद से प्योरिटी वाला फॉलो भी तो नहीं करना चाहते. One needs guts to do the pure things. हिम्मत चाहिए, है ना? आसान नहीं है ना? It's not something cheap. Okay? Yeah. Next, anyone else? किसी और का कोई प्रश्न हो? मेरी आवाज आ रही है सभी को? अनादि, you are clear? Yes, Mataji. Okay. और किसी का प्रश्न है यहाँ पे? Yes, नीलम कुमारी माता जी. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे मेरे मन में बड़ा उथल पुथल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर गृहस्थी में हमें बड़ी परेशानी आ रही है, मतलब भक्ति नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम करना चाहते हैं, तो क्या हम इसे क्विट कर सकते हैं? मतलब इसे मतलब छोड़ सकते हैं हम? भक्ति मतलब को भक्ति में अगर हम मतलब मन बना लिया कि हम ये इसी में रह सकते हैं, मतलब अगर भक्ति चाहिए हमें तो ये छोड़ सकते हैं, छोड़ दें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं. मीराबाई ने भी छोड़ा था. But the क्योंकि thing भक्ति में भी हमें is, we have to be, देखिए, हमें सेंटिमेंट्स के बेसिस पे कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, कठिनाइयां हैं, मगर हमें सहजता से उस पे कार्य करना चाहिए. We need to try to be balanced. यदि आप अगेन बात आती है, यदि हम दृढ़ हैं, हम सिंसियर हैं, तो अपने आप सामने वाले का हृदय परिवर्तित होता है. माता जी, ये है कि गृहस्थी में रहते हैं तो वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम माला करना चाहते हैं, तो ठीक है, हमें जितना वो कर पा रहे हैं परेशानी उतना करिए. और भक्ति में जैसे एक मतलब भक्ति में हम जाना चाहते हैं तो बाकी रोकने वाले बहुत सारे हैं, तो उन्हें छोड़ दे तो क्या गलत होगा? मुझे मतलब बताइए, घर में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चोरी चोरी बिना माँ बाप के जाने बाहर किसी से मिलने जाते हैं, मूवीज में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं. वो कैसे करते हैं? They get lot of intelligence to do all the wrong things, है ना? गलत करने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि मिलती है. उसी प्रकार से जैसे भक्ति करने के लिए भी कृष्ण बुद्धि देते हैं. जैसे कृष्ण says in भगवद हाँ गीता, उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया, बड़ा ये मतलब व्यवस्था तो इतनी ज्यादा करके दे रहे हैं भगवान की, हम क्या बोले, इतना उनका धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन काफी मतलब टाइम पीछे चला गया, आगे थोड़ा रह गया, तो अभी जो लास्ट हमारे पास टाइम है, तो क्या हम सिर्फ भक्ति में इसको दे दें? तो क्या मतलब हम गृहस्थ में हैं तो फिर जी, कर don't become a फाल्गु वैरागी.
ठीक है, फालतू वैरागी मत बनिए, प्रयास करें हर चीज को बैलेंस करके चलने का। वी नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस। जैसे मैंने कहा, आप धैर्य धारिए, घर में रहिए, घर छोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है अनटिल और अनलेस इट्स वेरी वर्स्ट। तब तक कि बहुत आपको कोई सूली पे तो नहीं चढ़ा रहा घर पे। नहीं वो है तो, पर इतना हम वो गृहस्थी में रहेंगे तो फिर भक्ति वो नहीं जैसे हम माता जी, चाहते अगर हम हैं। ऐसा सोचेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे गृहस्थी वाले भी भगवान की देन है कि लोग हमारे जी पास जी हैं, उनको भी भक्ति में लगाना है हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग के नहीं जा सकते। वी शुड नॉट लीव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टिल यू आर देयर, टिल द टाइम यू आर देयर। आपके बच्चे हैं, पति हैं, तब तक अपनी सेवाएं करिए, अपनी ड्यूटी करिए, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिस योर डिवोशनल लाइफ। बी जी माता जी। स्ट्रांग बनिए। ड्यूटी ड्यूटी तो है, पर ये हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे मतलब गांव में, तो वहाँ पे गृहस्थ में रह के भक्ति मतलब 10% भक्ति होती है, तो बाकी टाइम सारा वैसे वेस्ट ही होता है, मतलब गृहस्थ के कामों में चला जाता है। तो कोई बात नहीं, मन कामों में जाता है तो आप साथ में भजन सुन सकते हैं, जी कथा सुन सुन सकते हैं, थोड़ा समय निकाल के जप कर सकते हैं। माता जी, करने वाला किसी भी परिस्थिति में करेगा। जी करते तो हम हैं, लोग पर प्रहलाद महाराज नहीं है और हमारे घर वाले हिरण्यकश्यप नहीं है। जी जी वो तो है, पर जो हम करना चाहते हैं वहाँ वहाँ तो उतना नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना सोचते चाहते हो आप और क्या नहीं हो रहा आपका, बताइए। हैं तो जैसे मालाएं करनी होती हैं तो छोड़नी पड़ती है, काम की वजह से माला छोड़नी पड़ती है, तो कोई वो बात नहीं, सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वही है काम ना। कर लीजिए ना बाद में, वो भी तो जरूरी है। जी फिर वो जब तो है फ्री हो जरूरी, तब करो। लेकिन माता जी इतने सालों से कर रहे हैं तो अरे, और पहली बात ये, आप काम के समय में जब क्यों कर रहे हो? वेक अप लिटिल अर्ली। आप 2 बजे हाँ उठिए, उस समय कौन सा काम है, जब करो, क्या दिक्कत है? जी जी करने वो तो वाला है, 2 बजे भी उठ के जब करेगा। करते हैं कोशिश तो बहुत सारी कर रहे हैं, अब मतलब कोशिश की बात आ गई ना आपकी, ये गलत है। जी कोशिश जी क्या है, हमारे प्रयास कितने हैं वो भी तो देखो, फिर बोलो घर छोड़ के जाना है। ये गलत है। आपको लग रहा है कि काम करते समय जब छोड़ना पड़ता है तो उस समय करो ना जब काम नहीं है। जी करते हैं, पर माता जी उतना नहीं कर पाते हैं ना, मतलब जैसे करना चाहते हैं मैं जितना। 16 मलाई करनी मत, 2 घंटे लगते हैं, 2 से 16 3 माला होते से होंगे। मन नहीं भरता माता जी, 16 माला कम लगता है, ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब भक्ति में बट बड़ा फिलहाल तेजी के लिए से। बेसिक चीज तो फॉलो करो। जी वो तो आगे कर क्यों रहे उथल हैं। पुथल मचा रहे हो माता जी? भक्त का एक लक्षण होता है संतुष्ट होना। फिलहाल हम जितना संतुष्टि कर पा कर रहे हैं, रहे करने के लिए संतुष्टि करो कि भगवान ने मुझे इतनी कृपा की, मैं इतना तो बेसिक तो कर पा रही हूँ कम से कम। हैं, भगवान और ने जो तो हम बहुत कुछ बेसिक अच्छे करके से करते दिया हैं है। उसमें भी बहुत संतुष्टि है, भगवान हमें और अरेंजमेंट करते हैं टाइम का। नहीं वो तो है, लेकिन ये अगर हम अपनी जिंदगी के 5 साल भक्ति को दे दें, मतलब इतना साल हमें गृहस्थ में दे दिया, तो क्या वो गलत होगा? मतलब सिर्फ भक्ति बल्कि में नहीं, मतलब अगेन आई एम टेलिंग, अगेन आई एम सेइंग, मैं दोबारा कह रही हूँ आपको, धैर्य धारिये। माता जी, संतान उत्पत्ति के लिए भी 9 महीने माता को गर्भ में वेट करना पड़ता है, जी जी अपने पति पे आश्रित रहना पड़ता है कि नहीं? जी इमीडिएटली तो नहीं मुझे आज ही बच्चा चाहिए, नहीं नहीं होता, वो तो नहीं, नहीं पर होता। काफी टाइम पीछे चला गया, बहुत हमने गृहस्थी में टाइम बहुत दे आई दिया, 40 साल। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मगर वो 16 माला भी अगर आप सिंसियरली करते हैं घर में रह के भी, दैट इज द बेस्ट। आप मुझे बताओ, आपका जब कितना शुद्ध होता है, कितनी प्योरिटी से चैंटिंग करते हो आप, कितना जी ध्यान शुरू लगा कर जब करते हो? अभी मैंने 2 बजे वाली बात बोली, आपने बोला कोशिश करते हैं। आपकी 2 बजे डिटर्मिनेशन तो वहां नहीं है ना। आप मुझे लेकिन 2 बजे उठ के अपना जब करके दिखाना, देना है, टेल। जी ठीक है। मतलब जी जी वो 2 बजे तो नहीं करते हैं, लेकिन 3:30 बजे कोशिश करते हैं, जुट हाँ, जाते हैं बिस्तर करो। से। अगर देखो इतनी ही दृढ़ता है आपकी, इतना समय मेरा व्यर्थ हो गया है, तो समय जी व्यर्थ हो गया तो मैं उस समय में जब करूँ ना जहाँ मैं अच्छे से कर सकूँ। लेकिन मुझे मुझे सिर्फ यही करना है कि जैसे मतलब गृहस्थ में रहना छोड़ना गलत है, यही माता पूछना जी, था मुझे। गृहस्थी गृहस्थी का एक्सक्यूज मत दीजिए, मैं पहले जो कह रही हूँ उसको पालन करने का प्रयास करें। वो तो ठीक है, है, वो तो मैं समझ रही हूँ पहले सब कुछ। बेसिक चीजें, फिर जी एडवांस। पहले बेसिक जी चीज अच्छे से करने की कोशिश करें। अपने जी आप, मैंने बोला कृष्ण बुद्धि देते हैं, मगर कम जी से कम ये चीज आप अच्छे से कर लोगे ना, कोई जी चीज डिफिकल्टी नहीं है। जी प्रपात कहते हैं, कोई भी बाह्य परिस्थिति आपकी भक्ति को नहीं रोक सकते, केवल नहीं आप नहीं ही अपनी खुद की भक्ति को रोक सकते हैं। रोक तो नहीं पाता, कोई रोकता तो नहीं है, लेकिन बस, टाइम इतना कोई नहीं रोकने निकाल वाली बात पाते, नहीं इतना टाइम नहीं निकाल है। पाते जितना निकालना चाहते हैं, दौड़ते ही हो जाता है पूरा दिन, तो फिर भी नहीं दौड़ते ही क्या, दौड़ते तो दौड़ते ही मैंने सारा बोला आपको सुबह जल्दी उठिए ताकि आप दौड़ते हुए जप ना जी करें। जी रात को लेट होते हैं तो फिर गलती ज्यादा माता हो पाती है, तो वही है, क्योंकि घर का माहौल ऐसा है कि सोने का टाइम भी सही नहीं है, मतलब जी, इट्स जैसे ओके, भक्तों का हम। इट्स ओके। सोने का माहौल नहीं है, इट्स ओके। एज आई सेड, जिसको जो करना है वो कर सकता है। बात जी जी आती है कि कोई कितना
डिटरमाइंड है करने के लिए, दृढ़ता किसी है नहीं, किसी मुझे सिर्फ यही डाउट था कि अगर मैं 5 साल के लिए अगर छोड़ दूं, मतलब इतना मैंने गृहस्थ दे दिया तो 5 साल में सिर्फ भक्ति में लगा दूं तो गलत जी होगा क्या 50 जी? शास्त्र में भी लिखा है कि 50 वर्ष तक हम लोगों को गृहस्थी होती है, उसके बाद वानप्रस्थ होती है। 24 साल हो गए हैं, मतलब 22 साल तो गृहस्थ आपकी में हो कितनी गए उम्र हैं। है? मेरी 40 हो गई। कोई नहीं, 10 साल और सही, 50 साल के बाद वानप्रस्थ जाना, ठीक है। माता जी पता नहीं इतना होगा हमारे शास्त्र पास में भी टाइम। लिखा है। कोई बात नहीं, समय तो देखे, वही तो कह रही हूँ, समय नहीं है तो फिर जब तो अच्छे से करो। जी जी, वो कर रहे हैं, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं माता जी, ऐसा नहीं कोशिश है की कि बात नहीं होती ना माता जी, करना होता है। जी जी, वो तो कर रहे हैं पहले वो लेकिन करो ना, फिर बाद में छोड़ने की बात करना, ठीक है। अच्छा वही पूछना था पहले आप माता जी मुझे कि मुझे बताना कि आपके जब कितने अच्छे से हो रहे हैं, फिर बताना मुझे छोड़ने की बात, ठीक है। जी 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 चलो, माता जी जी। हरे छोड़ने का कृष्णा विचार नहीं, पहले अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। जी। डोंट गेट सेंटिमेंटलिस्ट, ओके। हरे कृष्णा। अभी 10 साल है आपको। किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स? और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ या ना? नहीं है? चलिए, कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं है, तो यहीं पे विराम लेंगे। वी आर लिटिल ओवर टाइम टुडे। यस, सो विल सी यू ऑल इन द इवनिंग। इवनिंग में हम लोगों का भगवत गीता का सेशन रहेगा 5 से 6 बजे तक। तो वी आर स्टडिंग श्लोका नंबर 2, so we'll start from the beginning, so please join for that. Hare Krishna. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 Hare हरे Krishna, हरे Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Hare हरे Krishna, हरे हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, जय प्रभुपाद की जय, सही भक्तों जय की धन्यवाद जय। आप सभी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।